मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते हुए रहें। और आप सभी लोगों का मेरी चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोग है ना ज़रूर से मेरी वीडियो को देखिए। और आप है ना बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, ठीक है ना। नर्वस होने से कुछ भी हासिल नहीं है। तो सबसे पहले बात मैं ये करूँगी कि मैंने अपना जो बम्पर रेमेडी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत सारे तादाद में मेरे पास इस तरह के कमेंट आए थे कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मरे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान है ना वो जिए, खुश रहे, टेंशन फ्री रहे, ठीक है। तो मैंने यही सोचा था। मैं बम्पर रेमेडी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहती थी। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो मेरा ना शेयर करने का मकसद ही यही था कि मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी ना मरे, कोई भी ना रो। मेरी ना यही कोशिश रहती है कि मैं किसी को ना मायूस नहीं देखना चाहती, ठीक है। तो मैं इसीलिए शेयर किया था कि मरने से अच्छा है कि आप जल्दी ठीक कर लो, ठीक है ना। तो यही यही मकसद था मेरा, और दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन बम्पर रेमेडी शेयर करने का मतलब ये नहीं कि जो हमारी नेचुरल रेमेडी है वो अच्छी नहीं है। नेचुरल रेमेडी जो है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो हमारी बम्पर रेमेडी और इस तरह की चीज़ें जो बनती है वो नेचुरल चीज़ों को ही लेकर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो जो उसके अंदर है ना कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं और उसकी 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 वजह से ही वो जो रेमेडी है ना वो तैयार होती है। जब तक हमारी कोई नेचुरल चीज़ रहेगी नहीं तब तक कोई भी रेमेडी तैयार नहीं होती है, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम नेचुरल रेमेडी ही खाएं। जब नेचुरल चीज़ों से ही सारी चीज़ें बनती है तो हम नेचुरल चीज़ खाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो नेचुरल चीज़ से आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि नेचुरल चीज़ों से कब जाएगा, क्या जाएगा। देखिए, दुनिया की कितनी भी महंगी चीज़ें आप यूज़ कर लो, कम से कम आप उसे 1 महीना 2 महीना यूज़ करेंगे ना तभी उसका रिजल्ट आता है। 15 दिन यूज़ करेंगे ना तभी उसका रिजल्ट आता है। उसी तरीके से हमारी जो नेचुरल रेमेडी है वो भी अपना काम करती है, वो भी अपना फ़ायदा दिखाती है, वो भी आपको असर करती है। लेकिन उसके जो नियम है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि मैं ना सैलेड नहीं खा सकती। क्या बुराई है सैलेड खाने में, है ना। मुझे ना मेरा ना पेट भर जाता है, मेरा ना दिल नहीं करता। तो इतनी सारी जो एक्सक्यूज़ेस होती है ना वो नहीं रखनी चाहिए इंसान के अंदर, जबकि हमें एक रास्ते पे चलना है और हमें कामयाबी हासिल करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जो नेचुरल रेमेडी है वो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बेस्ट है। आप उसे यूज़ कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक इंसान अमीर से गरीब तक उसे अफोर्ड कर सकता है। इससे बड़ी बात क्या है कि कुदरत का ख़जाना है जो कि हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो वो रिजल्ट देगी, और 100% रिजल्ट देगी आपको। मैंने आपको पहले भी कहा और आज मैं फिर से कहती हूँ कि आप है ना अच्छी तरीके से उसे फॉलो कीजिए। अगर उसको फॉलो करने में आपको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर आपको किसी किस्म का डाइट चार्ट चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मैं क्यों नहीं शेयर करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करने से, ठीक है। जितनी भी मुझे नॉलेज है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। आप लोग को बिल्कुल तकलीफ़ उठाने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जिस तरह से मैंने कहा है कि नेचुरल रेमेडी उस तरह से लेना है, मतलब कि उस तरह से ही लेना है। अगर आपने उस तरह से नहीं लिया तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आपने अच्छी तरीके से उसे फॉलो किया तो आप खुद देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है नेचुरल चीज़ों में, लेकिन क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें 6-7 साल 10 साल से पिगमेंटेशन है और हम कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटक रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम एक चीज़ को फॉलो करें अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आने वाले कुछ साल में या कुछ महीनों में हमारा फेस तो अच्छा हो जाएगा ना। बहुत सारे लोगों का इतना अच्छा स्किन हुआ है कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे
लोगों का ऐसा भी कमेंट होता है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे एसिडिटी होता है। तो उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि हम एक हम बिल्कुल अलग सा हट के एक डाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोटीन है उसे हम किस तरह से हज़म करें? जब हम इतनी सारी प्रोटीन खाते हैं तो उसे हज़म करने के लिए कोई कुछ तो चाहिए ना। तो पहले के लोग जो है ना ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाया करते थे, तभी वो जाके उन खेतों में काम करते थे, अनाज उगाते थे। और मतलब बहुत जो भी पैदल कितने मील मील तक वो लोग पैदल भी चलते थे। वो क्यों चलते थे? वो इसीलिए चलते थे, वो क्यों नहीं थकते थे इतनी दूर दूर जाकर? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो लोग हर रोज़ खाते थे। वो लोग का खाना ही वही था, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोगों को 1 किलोमीटर भी चलने के बाद ना सांस जो है उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वो मीलों मील दूर जाते थे अपने काम काज के लिए। उस वक्त इतनी ज़्यादा बाइक और गाड़ी और साइकिल की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो आप खुद सोचो कि वो लोग कितना मेहनत करते थे। तो वो लोग क्यों करते थे मेहनत? और उनको अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें डाइट जो है वो हज़म होती थी। वो इसीलिए हज़म होती थी कि वो इतनी दूर चलते थे, वो खेतों में काम करते थे, वो अपने घर को, अपने मिट्टी के घर को अपने हाथों से बनाते थे, है ना। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और वो इतनी सारी प्रोटीन खाते थे, ठीक है ना। तभी पहले के लोगों के अंदर ज़्यादातर बीमारी वगैरह नहीं पाई जाती थी, ठीक है ना। और आजकल है ना, आप खुद सोचो कि इतनी सारी जो डाइट हम खा रहे हैं और इतनी प्रोटीन खा रहे हैं, उसको हजम होने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे आज के ज़माने के हिसाब से? अब हम खेत में काम तो नहीं कर सकते, हम मीलों मील दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास गाड़ी है, बस है, साइकिल है, ठीक है। तो हम 1 किलोमीटर की दूरी भी चलना हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा। हमें ना उसको हज़म करने के लिए हमें उससे ना पूरा दिन, मैंने आप लोगों को बोला है कि पूरा दिन है ना आप गुनगुना पानी पीते रहिए। एक सीपर ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी रख लीजिए और उसको ना पीते रहिए, पूरा दिन पीते रहिए आप, ठीक है। फिर धीरे 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 आपकी बॉडी को जब उसकी आदत हो जाएगी, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, आपको हज़म भी नहीं हज़म भी अच्छे से होगा और आपका दिल भी ना बार बार उससे खाने का करेगा, क्योंकि वो बड़ा ही ज़बरदस्त रेमेडी है। और आप लोगों को ना इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और फिर मिलती हूँ मैं कल किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।